तो नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। आज का विषय नवग्रह से संबंधित और इस भारत माता से संबंधित, गौ माता से संबंधित, ग्रह गोचर से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, मन से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, विवेक से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, हर चीज़ से इस बात को आप संबंधित समझें और संबंधित है ही, और इसको समझने का अच्छी तरह से प्रयास करें। हमारे समस्त यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स, लाइक करने वाले, शेयर करने वाले को हम आज एक संकल्प कराते हैं कि आप यह आज संकल्प लीजिए, संकल्प ही नहीं दृढ़ संकल्प लीजिए कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है। अगर आप सनातनी हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो 1% भी इसमें कम ना समझें, 100% आप इसको शेयर करें और जन जन तक, पूरे भारतवर्ष ही नहीं विश्व में ये वीडियो वायरल होना चाहिए। तभी आपको सनातनी धर्म कहलाने के लायक हम लोग हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हर ग्रह की शांति और भगवान की प्रसन्नता, प्रकृति की प्रसन्नता सब इसमें समाहित है और इसमें व्याप्त है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें। सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूँगा आपको कि आपको अपने बेटे की कसम, अपने धर्म पत्नी की कसम, अपने माता पिता की कसम, हम कहेंगे तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोले। हम आप सब देखते हैं कि जगह जगह, चाहे स्कूल हो कि कॉलेज हो कि कोई सामाजिक क्रियाकलाप की बात हो, तो सीधे लोग क्या कसम खाते हैं बताइए आप। अगर गलत है तो आप हमको जवाब दीजिएगा। क्या बोलते हैं? भगवान की कसम, या कोई बोलेगा माँ कसम, या बोलेगा बाप कसम। सबसे सरल भगवान और माता पिता ही होते। मित्रों, हम जिस पर चलने जा रहे हैं, आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिस चीज़ का श्री गणेश करने जा रहे हैं, जिसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वह सब में ये बात सब तक पहुँचनी चाहिए। क्या कह रहा हूँ मैं? कुत्ता गाय में क्या अंतर करते हैं आप, क्या भेद करते हैं? मुझे तो लगता है आजकल के लोगों की सोच में जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, वही ग्रहण लग गया। आपके विचार में ग्रहण लग गया, आपके विवेक में ग्रहण लग गया, आपके आचार विचार में और व्यवहारिकता में ग्रहण लग गया, जो कि आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि कुत्तों को कांधे में लेकर घुमाते हैं, कुत्तों को बेड पर सुलाते हैं, कुत्तों से अपने शरीर चटवाते हैं। मोबाइल में आप सब देखते हैं। मैं अतिशयोक्ति नहीं, यथार्थ से अवगत करा रहा हूँ, वस्तु स्थिति से अवगत करा रहा हूँ, जो कि हर कोई इस चीज़ को स्वीकार करने में 1% भी ना कर नुकर नहीं करेंगे। मित्रों, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं जी पानी है, जो गौ माता के काम न आया, व्यर्थ तेरी जवानी है। गो ब्राह्मण हिताय च बोलने से काम नहीं चलेगा। तुलसी बाबा के कर कमलों से आप क्या पढ़ते हैं? श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बातें तो हम बहुत बनाते हैं, लेकिन जो हम बात करते हैं उसको आत्मसात नहीं करते, उसको हृदयंगम नहीं करते, अपने आचरण में नहीं लाते। सिर्फ पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश देते जाओ, भले ही हमारे घर परिवार में उसका पालन हो या ना हो। तो ऐसे उपदेश से कदापि इस दुनिया में परिवर्तन नहीं आ सकता। आपके घर से लेकर देश में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। राम जी ने विप्रधेनु सुर संत हित के लिए अवतार लिया, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, धरती के लिए लड़ रहे हैं, अनेक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इतने जो डेली प्रतिदिन गौ माता जो तरस रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, उसके लिए कोई उपाय नहीं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। शायद हमारे इष्ट देव भगवान प्रापर पर ब्रह्म जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, उस पर किसी का ध्यान नहीं। आप ध्यान रखिए, आप याद रखिए, अगर गाय को आप कत्ल करने से बचा लेते हैं, गाय की सेवा करते हैं,
गाय में क्या कौन से देवता नहीं आप जानते हैं। कृष्ण भगवान ने इसीलिए गो पालन करके हमको सत्शिक्षा और उपदेश दिया कि कोई भी गाय के बिना वंचित ना रहे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गाय के बदला कुत्ता को घर में घुसाते हैं। भाई कुत्ते के क्या उपयोग करते हो? कुत्ता तुम्हारे लिए क्या वरदान साबित हो रहा है? कुत्ते के जो नियम हैं शास्त्रों में उस हिसाब से रखो। वो चौकीदारी का काम करेगा, चोरी डकैती से बचाएगा। लेकिन मालूम है तुम अपनी बुद्धि को कैसे परिवर्तित कर सकते हो, अपने ज्ञान की बातों को कैसे वृद्धि कर सकते हो, अपने संत अपनी भक्ति की महिमा को कैसे जान सकते हो। संत महात्मा ऋषि मुनि के मार्गदर्शन के पथ पर नहीं चलोगे तो आज नहीं तो कल तुम भटक के रहोगे, और ऐसा भटकोगे कि फिर तुमको उबरने का मौका कदापि नहीं मिलेगा। जब तुम जानते हो गाय के पैर के पूजन से, नाग पंचमी में गाय के पैर के खुर की पूजन करो तो अपने नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। गाय की दोनों आँखों के पूजन करने से सूर्य चंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। गाय के गले में हाथ सहलाने से नवग्रह देवता प्रसन्न हो जाते हैं। गाय में इसीलिए बोलते हैं सभी देवताओं का वास है। इसलिए यह आप नियम बना लें कि प्रथम घास गाय को खिलाएं। राहु शांति के लिए लोग कुत्तों को, और दुश्मन को शांति करने के लिए कुत्तों को अंत में रोटी देते हैं। उसका मैं मना ही नहीं करता हूँ, इसका भी भरपूर समर्थन करता हूँ। लेकिन तौर तरीका से, या ना कि कुत्ते से चटवाओ, गाय से हाथ को चटवाओगे तो तुम्हारा भाग्य प्रबल हो जाएगा। तुम्हारा जो भाग्य दबा हुआ है ना वह बिल्कुल प्रबल हो जाएगा, भाग्य खुल जाएगा। और माथे की जो कलुषित जो संकीर्णता, जो विचार में मलिनता है, उसका भी ताला खुल जाएगा। इस तरह से तुम काम किया करो मित्रों। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ सुनो। खास करके नवयुवकों के लिए, नवयुवक ही भारतवर्ष का भविष्य उज्जवल कर सकता है। ललकार के तुम खड़े हो जाओ, संकल्प करो तुम दृढ़ ऐसा, गोवध पर तांडव तुम कर दो, युद्ध महाभारत जैसा। मित्रों आगे की बात मैं बोलता हूँ, धीरज से आप इसको श्रवण करें। रे मूर्ख, रे जड़ गंवार, तुमको इतना भी पता नहीं गाय और कुत्ते में कितना अंतर है। कुत्ते पर तुम जितना ध्यान दे रहे हो, अगर गाय पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा बिल्कुल चा से चू A to Z जीवन की शैली परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, तुम्हारे ऊपर सभी देवता का आशीर्वाद बरसने लगेगा, और सभी प्रकृति भी प्रसन्न होंगे, देवी देवता भी प्रसन्न होंगे, माता पिता घर के कुल परिवार के वंश पितर लोग भी प्रसन्न होंगे। कोई भी ऐसे नहीं है जो प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए तुम कुत्ते पर से ध्यान हटाकर गाय पर दो। कुत्ते को सिर्फ खाना दो और उसको ऐसी जगह में रखो जो शास्त्र विदित है। ये ना कि अपने बेड पर सुलाओ, चटवाओ, खिलाओ और कार में लेके घुमाओ। गाय के गोबर से अगर तुम डेली घर में छिड़कते हो तो वास्तु दोष का बाप भी नहीं आता। जिस घर में गाय रहती है वहाँ पर यहाँ तक की बात है, तुम जो मोबाइल में रेडिएशन चिप्स लगाते हो ना, वो बहुत कम काम करता है। जहाँ भी आसपास मोबाइल का टावर भी है ना, जिसके घर में गाय गोमूत्र गोबर दे रही है, जिस घर में गाय का वास है, उसके पास रेडिएशन भी कभी फटक नहीं सकता, उसको यहाँ कोई दुष्प्रभाव पड़ नहीं सकता। आगे की मैं बात बोलता हूँ, उसको आप हृदयंगम करेंगे, आत्मसात करेंगे, और इसका प्रचार प्रसार करने की दायित्व आपकी है। बिल्कुल कसम तो मैंने पहले ही आपको खिला दिया, जन जन तक इसको आपको पहुँचाना है। मुनि के मार्गदर्शन में नहीं चलेंगे तो हमारी ही तोहनी, हमारा ही आज नहीं तो कल हमारा वंश कुल का पतन होना निश्चय है। वर्ण संकरी से बचें, अंतर जाति विवाह से बचें, इन सब चीज़ों में बहेंगे, इस बहाव में आएंगे, कलयुग की हवा में बहेंगे, पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करेंगे तो आज नहीं तो कल आपका पतन निश्चित है, ध्रुव सत्य है, अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। गाय का महत्व नहीं जानते, हिंदू कहलाते हैं, हम लोग हिंदू कहलाने लायक नहीं हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। गाय जब दर दर भटकती है, गाय कटती है तो आपका खून खौल जाना चाहिए। और इसके लिए तो मैं योगी सरकार को दिल से, तहे दिल से बिल्कुल उनकी बड़ाई करता हूं और उनको बिल्कुल मान सम्मान से
हमेशा नवाजता हूँ, जगह जगह बोलता हूँ कि हो यो सरकार हो तो योगी जैसा। सिर्फ गोबर की बात नहीं, गाय की जो बात करे उनका समर्थन करो तुम, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो। अगर गाय का समर्थन कोई करेगा तो उसके लिए हम दिन रात एक करेंगे और उसके लिए हम अपना प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहेंगे। जब सनातनी ऐसा दृढ़ संकल्प लेगा तभी गौ माता क्या हाय से आप बच सकते हैं। आप जानते हैं कि गाय की हाय और ये जो हाहाकार मच चुका है, गाय की हाय से ही भूकंप आता है। जितना तामसिकता बढ़ेगी, जितना मांसाहार बढ़ेगा, उतना ही भूकंप, प्रकृति का असंतुलन बिगड़ेगा। ये शास्त्र सम्मत है, ना कि मैं अपनी क्षुद्र बुद्धि से आपको उपदेश दे रहा हूँ। आप सब भी इस बातों से अवगत हैं और इसको जुठलाने की प्रयास करते हैं वायु रूप से, जिसको अंतरात्मा से पुकारें और समझें। गाय को जब तक नहीं पकड़ोगे स्वस्थ नहीं सकते। भागवत में भी जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं सिर्फ गाय के लिए, चाहे विश्वामित्र वशिष्ठ जी की बात ले लीजिए, श्री रामचरितमानस में भी आपने देखा राम जी ब्राह्मण और गाय के हित के लिए अवतार लिए। तुम सिर्फ इतना करो, ब्राह्मण की रक्षा, गाय की रक्षा करना शुरू कर दो तो धर्म की रक्षा अपने आप हो जाती है। ब्राह्मण लोग धर्म का उपदेश, जन्मजात संस्कार उसमें होता है और वो समाज को, देश को, मोहल्ले को मार्गदर्शन देते आए हैं, सतयुग से देते रहेंगे। अगर गाय ब्राह्मण तुम्हारी पृथ्वी से, भारतवर्ष से अगर खत्म हो रहा है और संस्कार के विपरीत चल रहे हैं तो कदापि नहीं आपकी उन्नति होगी, ना उत्थान होगा, ना आपका उत्कर्ष पर कभी पहुंच पाओगे। मित्रों, तो गाय के लिए सोचो, गाय की सेवा करो। गाय का गोमूत्र एक दिन पोछा लगाने से घर में वास्तु दोष खत्म हो जाता है। आपको हम दोष के बारे में और आगे बताएंगे, लेकिन कुत्ते के रखने से, इस तौर तरीके से करने से शास्त्र में स्पष्ट श्लोक का वर्णन आया है कि जिस घर में कुत्ता रखते हैं लोग, बिछावन पर किचन में ले जाते हैं, उसके घर में महामृत्युंजय, अश्वमेघ यज्ञ, श्रीमद् भगवद गीता या भागवत, शिव पुराण, अग्नि पुराण आदि की कोई भी कार्यक्रम करा लें, उसका फल आपको बिल्कुल नहीं मिलता। उसको उचित स्थान पर रखें और उसको खाना आदि दें। उसका मैं विरोध कतई नहीं करता हूँ, क्योंकि अपने सनातन धर्म में चींटियों को भी चीनी देते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, औषधि की पूजा करते हैं। जो शांति पाठ करते हो उसमें सारी प्रकृतियों का वर्णन है। उपदेव शांति रज्जुगुण पढ़ते हैं, आपको मालूम है। जिस तरह से हम हर चीज़ की पूजा करते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं, चूहा की भी गणेश जी के साथ पूजा करते हैं, मोर की भी पूजा, सब चीज़ की पूजा हमारे सनातन धर्म में है। तो गाय इतना क्यों भटक रही है? गाय के लिए हमारी सरकार से हम निवेदन है, प्रार्थना है, वंदन है, अभिनंदन है कि इसके लिए कोई ठोस उपाय उठाएं हमारी गौ माता के लिए, जिस पर कि आपकी प्रकृति, आपका परिवार, आपका देश पूरा इसी पर निर्भर करता है। मित्रों, धरती की उर्वरा शक्ति जानते हैं आपकी गाय के गोबर से, गोमूत्र से बढ़ती है। तब भी गाय के विरुद्ध हम लोग पूरा कारोबार और क्रियाकलाप चला रहे हैं। गाय के सेवा से सारे ग्रह गोचर आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, गाय की सेवा से कोई भी ऐसा कष्ट नहीं है जो आपसे दूर हो सकता है। हर कष्ट, हर विपत्ति, हर आफत, हर संकट से आप मुक्ति पा सकते हैं। आप किसी भूल भुलैया में भटक रहे हो, सिर पर कुत्ते को लेके मटक रहे हो और घूम रहे हो, इतना भी नहीं तुमको अकल है कि तुम कुत्तों को कैसे रखें, सिर पर रख के कुत्ते को चलते हो, तो क्यों ना तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो और क्यों ना अगले ही वंश कुल में तुम्हारा वंश सर्वनाश हो जाए। यही सब हो रहा है, आप देख रहे हैं। ये मैं चाहता नहीं हूँ, ऐसा होता है। कुत्ते के पायखाने मूत्र के संपर्क में रहोगे, उससे चटवाओगे तो क्या तुम्हारी बुद्धि विवेक क्या बढ़ेगी? तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। तुम अपने भगवान के प्रति सम्मान करोगे? कदापि नहीं करोगे। धर्म से विमुख दिन प्रतिदिन होते चले जाओगे। आपको विचार से
हाँ, शुद्धता पाना है तो गाय की सेवा कीजिए, गाय के आहार प्रदान कीजिए। गाय को हमेशा सिर पीठ पर सहलाइए तो आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। आपकी सद्बुद्धि, आपके सद्विचार, आपको सद्गुणी तमोगुणी से परे होना है, मांसाहार से रहित होना है और संत समाज ग्रंथ की आपको अगर आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो सिर्फ गाय की सेवा प्रारंभ कर दीजिए। आपको हर संकट, विपदा, आफत से मुक्ति मिलेगी। यह मैं नहीं, शास्त्र, भगवान, आपके इष्ट देव, आपके कुल देवी देवता सभी एक मत हैं। हमारे साधु संत जो वर्तमान में हैं, कोई अलग आलाप मार रहे हैं, तो कोई अलग तान छेड़ रहे हैं, कोई अलग ध्रुपद धमार गा रहे हैं। ऐसे करने से कदापि काम नहीं चलेगा। यह मेरे मन में जो स्फुरण हुआ, मैं अपनी क्षुद्र बुद्धि, अपनी तुच्छ बुद्धि से आपसे निवेदन किया, आपको वंदन किया, आपको प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस बात पर जरूर से जरूर ध्यान दीजिए और जन जन तक पहुँचाइए। यही हमसे आपसे हमारी विनती। सिय राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवत भाव से सभी को प्रणाम, नमन, वंदन।